हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा टेरो एवरीवन। ये रीडिंग होगी केप्रिकॉन यानी मकर राशि वालों के लिए। आइए देखते हैं केप्रिकॉन्स आपका दिसंबर का मंथ कैसा रहेगा इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। लेट्स सी। यहाँ पर किसी तरीके का फियर ऑफ फेलियर मुझे दिखता है आपके अंदर इनकलकेट हुआ है कुछ टाइम से। सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी आना, फियर आना, अननोन फियर का फील करना, जनरली भी और अपने रिलेशनशिप में भी। आई फील लाइक मोस्टली जनरली आपको अपने अंदर किसी ना किसी तरीके का सेल्फ इस्टीम इशू चल रहा है। फियर ऑफ फेलियर, किसी तरीके का फियर जो जिसका रीज़न नहीं पता बट आपको फियरफुल जैसा लग रहा है शायद। आप में से कुछ लोग को शायद नाइटमेयर्स भी आ रहे होंगे केप्रिकॉन्स। ऑल ऑफ दीज आर द कॉन्फर्मेशन की ये रीडिंग आपके लिए है। वाई डिड आई से ड्रीम्स? बिकॉज लुक एट दिस कार्ड ऑफ फेलियर क्लोजली। ये जो पिक्चर बनी हुई है ये बहुत ड्रीम लाइक है। ड्रीम्स में कुछ ऐसी चीज़ें देखना जिसकी वजह से फियर आना या ऐसा लगता है कि होपलेसनेस का फील होना, कुछ कलर्स दिखने, कुछ ऐसे ड्रीम्स आने जिसका मतलब आपको पता नहीं चल रहा हो। ऐसा कुछ हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए केप्रिकॉन्स। सो क्योंकि ये जनरल रीडिंग है सो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। आई फील गाँव विलेज में पहले के ज़माने में डोर पे या डोर के चारों तरफ कुछ कुछ ड्राइंग्स बनाते थे। कुछ ऐसी ड्राइंग्स जैसे राजस्थान में बनाते हैं, कुछ ऐसा ऐसा सा जैसे इसके बॉर्डर पे बना हुआ है उस तरीके का कुछ ड्रीम। आई डोंट नो, विल सी मोर टू सी कि क्या एग्जैक्ट मैसेज है, बट दिस इज़ कमिंग थ्रू सेल्फ इस्टीम का इशू आना एंड फियर, किसी तरीके का अननोन फियर डेवलप हो रहा या अननोन फियर की वजह से अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ पाना। और ये आपके लव लाइफ में भी कहीं ना कहीं दिखता होगा। आप महसूस कर रहे होगे कि शायद ये रिलेशनशिप जैसा मुझे लग रहा है क्या वाकई ऐसा है या फिर सब कुछ सिर्फ मेरे अंदर है, राइट? वाओ, लेट्स सी मोर क्या चल रहा है केप्रिकॉन के लव लाइफ में। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ बताइए केप्रिकॉन की क्या फीलिंग्स रहेगी अपने रिलेशनशिप को लेकर के इन द मंथ ऑफ दिसंबर। पास्ट इश्यूज, इमोशनली ब्लॉक्ड फील करना, रूड हो जाना, स्ट्रिक्ट होना अपने आप को लेकर, अपने पर्सन को लेकर के, पास्ट की इश्यूज़ को बार बार वापस ला करके उसके बारे में बात करना एंड इमोशनली वो चीज़ें आपको ब्लॉक्ड रख रही हैं शायद। केप्रिकॉन आपके लव लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है, आपके रिलेशनशिप में ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से आपके अंदर एक स्ट्रिक्टनेस डेवलप हो गई है, रूडनेस या अग्रेसिव बिहेवियर डेवलप हो गया है जिसकी वजह से आप इमोशनली काफ़ी ब्लॉक्ड हो, ब्लॉक्ड फील कर रहे होंगे अपने रिलेशनशिप में। चीज़ें आपके सामने हैं बट कहीं ना कहीं आपने अपने आंखों में पट्टी बांधी हुई है, आप चीज़ों को उस तरीके से नहीं देख पा रहे हैं जहाँ पे आप बोलो कि आप रिलेशनशिप में यू फीलिंग फाइन, राइट? ऐसा नहीं हो पा रहा, आप ऐसा फ़िलहाल फील नहीं कर पा रहे हो। हॉन्टेड बाई पास्ट, मिसट्रस्ट, शायद किसी तरीके का मिसट्रस्ट आया हो जिसकी वजह से भी एक फियर ऑफ फेलियर और सेल्फ स्टीम का कम होना, ना सिर्फ अपने अंदर बस रिलेशनशिप को भी लेकर के एक कॉन्फिडेंस की कमी दिखती है यहाँ पर। बट देखिए यहाँ पर क्योंकि बहुत पैशन है, बहुत लगाव है एक दूसरे के लिए केप्रिकॉन, इसलिए यहाँ पर वो फॉरवर्ड मूवमेंट, एक मूवमेंट आते हुए दिखता है, एक सेकंड चांस आते हुए दिखता है और फॉरगिवनेस भी दिखती है यहाँ पर इन द कमिंग वीक्स ऑफ दिसंबर। अराउंड 10th दिसंबर चीज़ें आपके लिए थोड़ी थोड़ी और सही होने लग जाएंगी। आप में से कुछ लोग शायद जर्नलिंग या लिखना शुरू करें हैं। अगर कुछ पास्ट इश्यूज ऐसे आपको हॉन्ट कर रहे हैं या सपने में नाइटमेयर्स आ रहे हैं तो ऑल्सो दिस इज़ एन एडवाइस कि आप लिखना शुरू करें, चीज़ों को पेपर पे निकाल दें, अपने मन में ना रखें। अगर बात कर सकते हैं तो और भी अच्छा, और अगर कोई नहीं है आपके पास बात करने के लिए तो बस अपने विचारों को पेपर पे लिखिए। नेगेटिव बहुत सारे विचार हैं तो उसको पेपर में लिख करके उन्हें जला दीजिए। बिलीव मी, इट हेल्प्स, राइट? लेट्स सी केप्रिकॉन आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी इस रिलेशनशिप को लेकर के इन द मंथ ऑफ दिसंबर। आप थोड़े से माइंड में वेवरिंग थॉट्स और ये सब चल रहा है आपका, बट लेट्स सी आपके पर्सन की क्या एनर्जीज या फीलिंग्स रहेंगी इस रिलेशनशिप को लेकर के इन द मंथ ऑफ दिसंबर। आर्कएंजल माइकल प्लीज टेल मी फॉर केप्रिकॉन मकर राशि। देखिए
अगर फ़िलहाल आपको ऐसा लग रहा है ना कैप्रिकॉर्न कि आपको सही विजन नहीं मिल रहा है, आपको सही डायरेक्शन या क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो आपके पर्सन के अंदर एक क्लैरिटी है। आप अपने पर्सन से वो एडवाइस ले सकते हैं। देखिए कई बार ऐसा होता है कि वी फील दैट वी आर राइट, बट जब ऐसा इल्यूजनरी स्टेट चल रहा हो सकता है आप में से कुछ लोगों की राहु दशा चल रही हो, जिसकी वजह से एक हेलुसिनेटिंग स्टेट में रहता है इंसान, समझ में नहीं आ पाती ये चीज़ें, राइट। तो अगर ऐसा कुछ लग रहा है आपको, तो आप अपने पर्सन की एडवाइस लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपके पर्सन की नज़र में काफ़ी पेपी मूड दिखता है, काफ़ी लाइट हार्टेडनेस एंड एक पॉजिटिव एटीट्यूड यहाँ पर वो कैरी करते हुए दिखते हैं। कैप्रिकॉन्स, टेक देयर एडवाइस, राइट। थोड़ा सा अपने ईगो को ड्रॉप करके अपने पर्सन की एडवाइस ले सकते हैं ऑन द थिंग्स यू आर नॉट क्लियर ऑन, राइट। क्वीन ऑफ कप की एनर्जी है, काफ़ी अटैच्ड फील करते हैं आपके पर्सन आपके साथ। सिक्स ऑफ कप्स, अगर आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में हो या थोड़ा बहुत सेपरेशन या बातें कम हुई हैं तो वो आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं, राइट। आपके पर्सन की एनर्जीज़ में फोर ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है, जहाँ पे वो स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके साथ, एक इमोशनल कनेक्ट फील करते हैं आपके पर्सन आपके साथ, काफ़ी पॉजिटिव फील करते हैं। आप हो सकता है थोड़े से चिड़चिड़े रहो सो टेक दिस एज एन एडवाइस, राइट। आपकी एनर्जी में थोड़ी सी इरिटेटेड एनर्जीज़ हैं, बट यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी में काफ़ी प्लेफुल एनर्जी है, काफ़ी अच्छी वाइब है, काफ़ी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने की एनर्जीज़ दिखती हैं यहाँ पर आपके पर्सन के अंदर, राइट। कैप्रिकॉर्न, अपने पर्सन की एडवाइस लीजिए, हो सके तो मंदिर का विजिट करिए टाइम टू टाइम, दैट विल ऑल्सो काम योर माइंड, और इरिटेशन बंद होगी, स्पेशली माता रानी के मंदिर, राइट। अगर आपकी स्पेशली अगर राहु दशा चल रही है तो वैसे भी मंदिर जाना इज़ अ गुड थिंग, इट विल काम योर माइंड। आपकी पर्सन और आपकी एनर्जीज़ में काफ़ी डिफरेंस है, एंड अगर आप थोड़े से इरिटेटेड हैं भी तो यहाँ पर आपके पर्सन उस एनर्जी को समझने की कोशिश करेंगे, बिकॉज स्टेबिलिटी वो मेंटेन करके रखना चाहते हैं, राइट। हो सकता है आप में से कुछ लोग का ट्रैवल प्लान हो दिसंबर में, किसी तरह की फेस्टिविटीज़ प्लान हो, राइट। ऑल ऑफ दिस इज़ पॉसिबल। काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है आपके पर्सन की इस रिलेशनशिप को लेकर इन द मंथ ऑफ दिसंबर, कैप्रिकॉर्न्स। लेट्स सी मोर। कैप्रिकॉर्न की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं अपने रिलेशनशिप से, आर्कएंजल माइकल प्लीज़ बताइए, सो दैट वी गेट मोर क्लैरिटी फॉर कैप्रिकॉर्न्स। कैप्रिकॉर्न की क्या एक्सपेक्टेशंस रहेंगी अपने रिलेशनशिप से इन द मंथ ऑफ दिसंबर, आर्कएंजल माइकल। Page of Sword, the World. Again, there is this energy of haunted by past. Immature हरकत आप कर सकते हैं कैप्रिकॉर्न्स, सो टेक दिस एज एन एडवाइस। यहाँ पे हो सकता है आपकी बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस हों अपने पर्सन से, एंड वो शायद फुलफिल नहीं कर पाते हों, तो आप बार बार एक इरिटेटेड मोड में चले जाते हो, इमेच्योरिटी में चले जाते हो, बच्चों जैसी हरकतें करने लगते हो, और फिर पास्ट की चीज़ों को ले आकर के दोबारा से उसके बारे में डिस्कस करना या लड़ाई करना, ऐसी एनर्जीज दिखती हैं। बट एट द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। किसी न किसी फूलिश हरकत के बाद आपको ये समझ में आएगा कि जो आप कर रहे हो वो सही नहीं है, और उससे आपको ही स्ट्रेस हो रहा है, ना कि आपके पर्सन को। आपको स्ट्रेस हो रहा है, आपका रिलेशनशिप सफ़र कर रहा है आपके चाइल्डिश बिहेवियर के कारण, राइट। तो इस चीज़ों को हटाइए। आपके एक्सपेक्टेशंस हो सकता है बहुत ज़्यादा हैं, तो उस एक्सपेक्टेशंस में वो ऐसी चीज़ों को रखिए जो फुलफ़िल करी जा सके फॉर द टाइम, राइट। एंड ऐसा कुछ ना हो कि वो बहुत ही चाइल्डिश और इमेच्योर एक्ट हो और फिर आपको ही बॉदर करे, राइट कैप्रिकॉर्न। लेट्स सी आपके पार्टनर की क्या एक्सपेक्टेशंस रहेंगी इस रिलेशनशिप से इन द मंथ ऑफ December for you Capricorns. Also please make sure that that this is a general reading. Also, sometimes the roles can be reversed, so take it how it resonates, right? Capricorn के पार्टनर की क्या एक्सपेक्टेशंस रहेंगी इस रिलेशनशिप से, आर्कएंजल माइकल प्लीज़ बताइए इन द मंथ ऑफ डिसम्बर। अगेन काफ़ी प्लेफुल सेंसिटिव एनर्जीज़ हैं, और ये आपके पर्सन आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि इंस्टेड ऑफ फीलिंग ओवरवेल्म बाय योर थॉट्स कैप्रिकॉर्न, बहुत ज़्यादा थॉट में और एंग्शियस अगर आप फील कर रहे हो तो उस एनर्जी को हटा करके थोड़ा सा प्लेफुल एनर्जीज़ में आइए, और लेट्स हैव सम फन। इस तरीके की एनर्जीज़ रहेंगी। हो सकता है आप में से कुछ लोगों का सेपरेशन, ब्रेकअप या ऐसी स्थिति बनी हो,
तो उसमें भी एक एक्सपेक्टेशंस हैं जहाँ पर आपके पर्सन उस चीज़ में किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, बहुत ही बैलेंस्ड काउंसलर काइंड की एनर्जी है यहाँ पे, एक गुड गाइड इस तरीके की एनर्जी दिखती है यहाँ पर। उस तरीके से सामने आएंगे आपके पर्सन, या आपके पर्सन की एक्सपेक्टेशंस रहेगी कि कम्युनिकेशन को मेंटेन करके रखा जाए, रिलेशनशिप को मेंटेन करके रखा जाए। अगर कुछ बॉदर कर रहा है तो उसको बात करके सॉल्व करा जाए। बात करने से अपने पर्सन के साथ आपको काफ़ी रिलैक्स्ड फील होगा कैप्रिकॉन्स। एंड हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने पेट अडॉप्ट किया हो या पेट अडॉप्ट करने की सोच रहे हैं। आपके पर्सन की एनर्जी ऑल एंड ऑल कैप्रिकॉन्स बहुत ही पॉजिटिव रहेंगी, आपको अच्छा एडवाइस देंगे, तो उनकी एडवाइस को सुनिए। दैट विल बी द एडवाइस फॉर यू कैप्रिकॉन। थोड़ा इरिटेटेड आप रह सकते हैं क्योंकि, राइट। लेट्स सी मोर, लेट अस सी मोर, लेट अस सी मोर। हिडन फैक्टर्स ऑफ दिस रिलेशनशिप फॉर कैप्रिकॉन फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ बताइए ऐसा क्या है जो कैप्रिकॉन को अपने पर्सन के बारे में, अपने रिलेशनशिप के बारे में जानने की ज़रूरत है। हिडन फैक्टर्स ऑफ दिस रिलेशनशिप, प्लीज़ टेल मी फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर फॉर कैप्रिकॉन, आर्कएंजल माइकल। देखिए, इट्स नॉट लाइक कि आप दोनों के रिलेशनशिप में प्यार नहीं है, प्यार बहुत है, बट एक तो कैप्रिकॉन्स स्टार्ट टेकिंग सॉल्ट वाटर बाथ ऑन ट्यूसडेज एंड सैटरडेज। ट्यूसडे और सैटरडे को सॉल्ट वाटर बाथ लेना शुरू करिए। हो सकता है कुछ बाहर की नेगेटिव एनर्जीज भी आपको इन्फ्लुएंस कर रही हूँ जहाँ पे, जिसकी वजह से आप इरिटेटेड फील कर रहे हैं, तो सॉल्ट वाटर बाथ विल क्लियर योर एनर्जीज़। और उसके बाद आपको ये जो लव मिसिंग है ना आपके लव लाइफ में, वो आपको दोबारा से फील होना होगा, क्योंकि यहाँ पे लव है, यहाँ पर एक सोल्यूशन की इच्छा भी है, और रिलेशनशिप में कमिटमेंट या लॉन्ग टर्म तक रखने की भी इंटेंशन है यहाँ पर। बट आपका इरिटेटेड होना, नेगेटिव एनर्जीज़ का इन्फ्लुएंस होना, नेगेटिविटी आपके पास होना इस रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस कर रही है। ये एक फैक्टर है जो कि बॉदर हो सकता है आपके रिलेशनशिप में। सो टेक द एडवाइस एंड स्टार्ट टेकिंग salt water bath on Tuesdays and Saturdays, Capricorns. Let's see an additional advice for you, Capricorn, a relationship advice for Capricorn for the month of December. Archangel Michael, please tell me. हाँ, तो यहाँ पर देखिए एक नेगेटिव एटीट्यूड जो आपके अंदर कुछ टाइम से चल रहा है, एक फियर चल रहा है जो कि आपको नेगेटिव एटीट्यूड में लग रहा है। हर चीज़ों को लिए ना बोलना, किसी चीज़ के लिए हाँ नहीं बोलना, इस तरीके की एनर्जीज जो हैं उसको हटाने की ज़रूरत है। जो आई फील लाइक विद सॉल्ट वाटर बाद धीरे धीरे क्लियर होती रहेंगी। मेडिटेट करिए कैप्रिकॉन्स, दैट विल ऑल्सो क्लियर द एनर्जीज। हो सके अगर बहुत ज़्यादा इरिटेशन या फिर मेंटल ब्लॉकेजेस फील हो रहा है तो आप किसी एक रेकी हीलिंग का सेशन भी ले सकते हो कैप्रिकॉन, सो दैट ये जो ब्लॉकेज और बबल ऑफ थॉट्स है वो हटे आपके अंदर से, राइट, और आप क्लियर देख पाओ। इस नेगेटिव एटीट्यूड को हटाइए फॉर द सक्सेस इन योर लाइफ एंड इन योर रिलेशनशिप। वाओ, हेल्पफुल पीपल। आई थिंक ये हेल्पफुल पीपल का कार्ड इसीलिए आया है जो अभी मैंने कहा कि रेकी की हेल्प लीजिए। देयर आर हेल्पफुल पीपल अराउंड यू जो आपकी मदद कर सकते हैं इस नेगेटिविटी को हटाने के लिए। और क्योंकि फर्स्ट थॉट मेरा रेकी का था, सो यू कैन absolutely go for that to clear the blockages that you're feeling. Peaceful resolution, romance, and remain positive. What did I say? Oh my god, so much synchronicity in your reading, Capricorn. देखिए यहाँ पर अगर आप में से कुछ लोगों का ब्रेकअप या सेपरेशन चल रहा था तो यहाँ पर पीसफुल रेजोल्यूशन आते हुए दिखता है। रोमांस को मेंटेन करने के लिए रिमेन पॉजिटिव। ऐसा कुछ नेगेटिव है नहीं, बट आपने अपने अंदर एक बबल थॉट्स का, नेगेटिव थॉट का बबल बना लिया जिसकी वजह से आपके अंदर वो फियर और सेल्फ स्टीम इश्यूज दिखते हैं। बट क्लियर दैट एनर्जीज, ईजीली क्लियर हो जाएगा, तो डोंट लेट दैट टेक ओवर यू। ठीक है, जब आप ये रीडिंग देख रहे हो तब से ही अपनी एनर्जीज को क्लियर करना स्टार्ट कर दीजिए। एंड दैट विल नॉट ओनली क्लियर योर हेड बट इट विल ऑल्सो रिफ्लेक्ट इन योर रिलेशनशिप कैप्रिकॉन्स। उससे सिर्फ ना कि आपका आपके अंदर एक पॉजिटिविटी डेवलप होगी जब आप अपनी एनर्जीज़ को क्लियर करेंगे, ईदर थ्रू रेकी या फिर मेडिटेशन या सॉल्ट वाटर बाथ। आप खुद अपने अंदर पॉजिटिव फील करना शुरू करेंगे और वही पॉजिटिविटी आपके रिलेशनशिप में भी फिर रिफ्लेक्ट होगी, राइट कैप्रिकॉन्स। सो दिस वाज द रीडिंग फॉर यू। आई होप इट रेजोनेटेड विथ यू। आपसे आगे आने वाली रीडिंग्स में मिलते हैं। टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, क्लियर योर एनर्जीज, and please do not forget to like, share and subscribe to Reva Tarot. Thank you so much for watching.